हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे राइट्स ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस इन इंडियन लॉ। इंडिया के लॉ के अंदर कौन से एक्ट के अंदर हमें ये बताया गया है कि हम सेल्फ डिफेंस का यूज़ करके किसी और पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं, और डेथ कॉज करने के बाद भी हमें जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है लॉ के अंदर, वो पनिशमेंट से पनिश नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम कवर करते हैं ये किस लॉ के अंदर, किस एक्ट के अंदर इसको कवर किया गया है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कवर किया गया है आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर, जहां हमें ये बताया गया है कि चैप्टर 4 जो कवर होता है, जिसके अंदर जनरल एक्सेप्शंस जो सेक्शन 76 से लेके 106 तक कवर किए गए हैं, वहां पर जो भी सेक्शन के अंदर जो भी वर्क जो एक्ट बताए गए हैं वो ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं, वो एक्सेप्शंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। वो वर्क या जो एक्ट करने से हमें जो भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है उससे पनिश नहीं किया जाएगा। तो राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस को हमें दो चीज़ों में मिलता है, अगेंस्ट बॉडी और अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जहाँ पर हम किसी और पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं। अगेंस्ट बॉडी हमें सेक्शन 100 के अंदर कवर किया गया है, डिफ़ाइन किया गया है, और अगेंस्ट प्रॉपर्टी को सेक्शन 103 के अंदर कवर किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अगेंस्ट बॉडी। अगेंस्ट बॉडी के अंदर हमें 7 पॉइंट्स बताए गए हैं, मीन्स 7 सिचुएशंस बताए गए हैं जिसके अंदर हम किसी और पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है सच एन असॉल्ट एज मे रिजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट दैट विल बी द अदरवाइज विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच असॉल्ट। यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है असॉल्ट, सेक्शन 100 के अंदर हमें हर पूरी जगह यूज़ किया गया है, हर पॉइंट के अंदर असॉल्ट वर्ड, ना कि बैटरी। तो यहाँ असॉल्ट का मतलब है जो कवर होता है, डिफाइन किया गया है सेक्शन 351 ऑफ आईपीसी के अंदर, जहाँ पर कोई ऐसा कोई जेस्चर या कोई प्रिपरेशन जिससे क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके किसी पर्सन को फोर्सली विदाउट उस पर्सन की इंटेंशन से या उस पर्सन की कंसेंट से आप उसको हर्ट करना, ग्रीवियस हर्ट करना, या कोई ऐसा एक्ट करना जो क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके उसको पर्सन को हर्ट कॉज कर जाए। यहाँ फर्स्ट पॉइंट कहता है जहाँ हमें ये एप्रीहेंशन हो जाए कि डेथ कॉज हो सकती है, तब हम उस पर्सन की, जिस पर्सन के जेस्चर से, उस पर्सन के प्रिपरेशन से, कोई प्रिपरेशन कर रहा है, कोई जेस्चर दिखा रहा है, उस पर्सन की हम क्या कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है सच एन असॉल्ट एज मे रिजनेबली कॉज दैट एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल बी द अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ सच असॉल्ट, जहाँ पर हमें ये एप्रीहेंशन है कि हमें ग्रीवियस हर्ट हो सकती है। जो ग्रीवियस हर्ट हमें डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी के अंदर, जहाँ ये बोला गया है कि ऐसा कोई एक्ट जिससे परमानेंट क्या हो जाए है, प्रिवेंशन हो जाए, मीन्स आप कोई बॉडी का जो पार्ट है परमानेंटली डैमेज हो जाए, आई साइट परमानेंटली डैमेज हो जाए, या 20 डेज़ के लिए ऐसा जो डे टू डे लाइफ के जो वर्क है वो भी हम ना कर पाए, उसका भी कवर किया जाता है ग्रीवियस हर्ट के अंदर। तो ऐसा कोई एक्ट होने पर जहाँ पे हम एप्रीहेंशन है कि ऐसा एक्ट हो सकता है हमारे साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं। थर्ड बोलता है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, जहाँ पर ये इंटेंशन पता लग जाए कि रेप कमिट हो सकता है, हुआ नहीं है, मीन्स हो सकता है, तब भी हम हमारा प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस का यूज़ करके उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। तब फिफ्थ कहता है ना असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग। किडनैपिंग और अबडक्टिंग की सिचुएशन पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। यहाँ किडनैपिंग और अबडक्टिंग हुई नहीं है, हमें एप्रीहेंशन है कि हो सकती है, तब हम उस पर्सन की क्या कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं। उस पर्सन की जो इंटेंशन है वो मैलाफाइट है। मैलाफाइट इंटेंशन मतलब उसकी बैड इंटेंशन है उस एक्ट को या ऑफेंस करने के लिए। 6 पॉइंट बोलता है असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ अ रॉन्गफुल कन्फाइंग अ पर्सन अंडर द सर्कमस्टांसेस विच मे रिजनेबली कॉज हिम टू एप्रीहेंड दैट he will be the unable to have a resource to the public authority for his release। मीन्स उस पर्सन को wrongfully कन्फाइन कर लिया गया है, उस पर्सन को, जहाँ पर उस पर्सन के पास ये कोई भी रिजनेबल सोर्स नहीं है जहाँ पर वो किसी पर्सन की, पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प ले सके ताकि वो उसको वहाँ से रिलीज़ कर सके। ऐसे सिचुएशंस के अंदर किसी पर्सन को कन्फाइन किया गया है रॉन्गफुली, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, अपने आप को सेल्फ डिफेंस का यूज़ करके उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन को
किसी रूम के अंदर लॉक कर दिया गया है जहाँ बहुत दूर जाके, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी ऐसा पर्सन या कोई प्राइवेट अथॉरिटी नहीं है जो वहाँ से उस पर्सन को रिलीज़ कर पाए, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, सेल्फ डिफेंस का यूज़ करके जिस पर्सन ने उसको उस अथॉरिटी मतलब जिस पर्सन ने उसको रॉन्गफुल कन्फाइन किया गया है उस पर्सन की डेथ कॉज वो पर्सन कर सकता है। 7th पॉइंट कहता है एन एक्ट ऑफ अ throwing or administrating an asset or an attempt or throwing or administrate asset which may reasonably cause the apprehension that the grievous hurt will be otherwise the consequences of such act। ये जो जो पॉइंट है 7th पॉइंट, ये जो ऐड हुआ है 2013 के अंदर, इसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है, जहाँ पर ये बोला गया है कि कोई ऐसा अटैम्प्ट करता है या थ्रो करता है एसिड, तो हम क्या कर सकते हैं, जिससे हमें एप्रीहेंशन हो जाए कि हमें क्या हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट हो सकती है अगर इसने एसिड थ्रो कर दिया या अटैम्प्ट ऐसा हो गया, तो तब हम क्या कर सकते हैं, उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हम कब प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हमें 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट बताया गया है रॉबरी के बारे में। रॉबरी के अंदर 2 चीज़ कवर होती है, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। रॉबरी जो कवर किया गया है सेक्शन 390 ऑफ आईपीसी के अंदर, जहां बोला गया है कि रॉबरी थेफ्ट भी हो सकती है और रॉबरी एक्सटॉर्शन भी हो सकती है। रॉबरी थेफ्ट पे कब कवर होगी, जहां पर ये फेयर हो कि जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, इंस्टेंट डेथ का फेयर हो, इंस्टेंट हर्ट का फेयर हो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का फेयर हो। जहाँ फॉर एग्जांपल रॉबरी और एक्सटॉर्शन में डिफरेंस ये है कि रॉबरी में जो पर्सन है वो खुद उस विक्टिम की प्रॉपर्टी को क्या करता है, अपने पोजीशन में ले लेता है रॉन्गफुली, और एक्सटॉर्शन में क्या होता है, विक्टिम खुद अपनी प्रॉपर्टी उस पर्सन को देता है फेयर के अंदर आके, इमीडिएट फेयर हो डेंजर का, लाइफ का इमीडिएट फेयर, या खुद की या किसी और की इमीडिएट डेंजर ऑफ फेयर ऑफ डेथ हो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो, रेस्ट्रिक्शन हो, तब क्या कर सकता है, वो खुद की देता है। मीन्स फॉर एग्जांपल गन पॉइंट पे अगर किसी को रखा गया है तो वो विक्टिम क्या करेगा, खुद अपनी प्रॉपर्टी उसको हैंड ओवर कर देगा उस पर्सन को। और एक थेफ्ट के अंदर क्या होता है कि थेफ्ट के अंदर उस पर्सन ने क्या करा है, उस पर्सन को कवर कर दिया है, होल्ड कर दिया, और उसकी पॉकेट में से पर्स निकाल लिया है। तो क्या किया, वो पर्स निकाला है उस पर्सन, मतलब उस चोर ने खुद ने, तो उसने क्या किया, प्रॉपर्टी खुद ने ली है। और एक्सटॉर्शन में क्या होता है, जो विक्टिम डर के क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी हैंड ओवर करता है। तो रॉबरी के अंदर ये दोनों कवर होते हैं जो सेक्शन 390 के अंदर हमें बताया गया है। सेकंड पॉइंट बोला है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं, जहाँ पर ये बोला गया है कि सनसेट के बाद और सनराइज से पहले कोई ऐसा एक्ट होता है तो वो कवर होता है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के अंदर, जो सेक्शन कवर किया गया है 446 ऑफ आईपीसी के अंदर। थर्ड पॉइंट बोलता है मिसचिफ बाय फायर कमिटेड और एनी बिल्डिंग टेंट और वेसल विच बिल्डिंग टेंट और वेसल इज़ यूज एज अ ह्यूमन डेवलिंग और एनी एज प्लेस एज द कस्टडी ऑफ अ प्रॉपर्टी। जहाँ पर कोई जो प्रॉपर्टी, जो बिल्डिंग है या टेंट है या कोई वेसल है जो यूज़ की जाती है वो पर्सन के लिविंग के लिए, जहाँ वो पर्सन रेजिडेंट करता है, रहता है, वहाँ पर क्या की जा रही है, मिसचिफ बाय फायर किया जा रहा है। मिसचिफ कवर होता है सेक्शन 425 ऑफ आईपीसी के अंदर। मिसचिफ का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी की जो फॉर एग्जांपल कि क्या ऐसा कोई एक्ट करते हैं जिससे प्रॉपर्टी क्या क्या करती है, आपने चेंज कर दी, डिस्ट्रॉय कर दिए, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम कर दी, जो उसकी यूटिलिटी थी उसको कम कर दिया गया है। तो यहाँ मिसचिफ बाय फायर बोला गया है, तो मीन्स उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, जला दिया गया है। तब क्या कर सकते हैं हम उस पर्सन की, अगर वो ऐसा करता है तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट करता है कवर थेफ्ट की, मिसचिफ की और हाउस ट्रेसपास की। थेफ्ट कवर होता है सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी के अंदर, मिसचिफ कवर होता है सेक्शन 425 ऑफ आईपीसी के अंदर, और हाउस ट्रेसपास कवर होता है सेक्शन 442 ऑफ आईपीसी के अंदर, जहाँ कहा है अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे रिजनेबली कॉज एप्रीहेंशन डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज इफ सच राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज। अगर हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज़ नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, डेथ कॉज हो सकती है या हमें ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। जब थेफ्ट हो रहा हो या मिसचिफ की जा रही हो या हाउस ट्रेसपास किया जा रहा हो, तब इन 4 कंडीशंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं,
अदर पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं जो ऐसा एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है। आई होप आपको अब ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।